अस्सलामुअलैकुम जी, की हाल सारे अल्हम्दुलिल्लाह सी बिल्कुल ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह कमरा साडा जी मुकम्मल छत पा के ते कंप्लीट हो चुका है ते जो सुक्की मिट्टी वगैरह पाई है लेवल शेवल करना है तकरीबन। बाकी बनेरा जरा 4 से फेरो मुकम्मल तकरीबन होया खला और 2-4 कोई ईटा रह गई ने, बाकी है साइड रह गई है। थले गारा लाया सी उत्ते जरा सुक्की मिट्टी पा दी है। बाद इनू जरा ना ले दे के चंगी तरह पो वाली मिट्टी का ते दोबारा लिपया जाएगा। सारे दिन इतनी ज़्यादा गर्मी बनी हुई थी ना, और पिछले टाइम तकरीबन कोई 2-2:30-3 बजे बुला के ते हनेर जरा चंगा चलिया। उस टाइम जरा हनेर मूड तक चला गया, बदल बुदल कोई नहीं सी है, वैसे ही हनेरी आई है। बाद जरा ना ठंडी ठार और हवा चलती थी। सूरज है सामने निकलिया पर इन्ना तपश नहीं है क्योंकि हवा शवा चंगी चलती पी है। मिस्त्रियों के पहले बुरे हालात होए पे सी गर्मी नाल। अज सारा दिन बाबा जुल्फकार जिहड़ा ना समझो कि वंगार ते साडी ते आया रहा ते चंगी डट के दिहाड़ी इन्हें लाई है। क्या बात है, उमर देखो और माशाल्लाह काम हजे भी बड़ा ज़बरदस्त कर रहे। लो जी भाई साहब हुण मुकम्मल कर चुके ने काम तकरीबन कमरे का। हूँ पट्टी मार के लैवल सोना कट के ताकि इन्हों कोई परेशानी ना बने। सारी मिट्टी ने मुँह पा उड़ा थले आ चल परता करने वास्ते भाई साहब इतों हूँ सेहत सीधी की जा रही हैगी। और जी ईटा पईयां ने उहदे नाल कहंदे कि हुण दीवार जी खड़ी करते हैं, लेकिन हुण साडा मतलब है कि ना थोड़ा माइंड चेंज इस करके होया भी और नाल वाला कमरे के अगे भी बरांडा पै जाए तो उनके अगे तां जाके मतलब है कि ना सही लगना है, वरना उनका फायदा कोई नहीं होना। एक दा वो पिछे रह जाना तो बाकी है वाला जरा इंदा घोड़ मच जाना। मामे मिस्त्री का भी यही मशहूर है। तो इट्टां तो होर मंगा लेने, कोई मसला नहीं है, लेकिन पहले सब तो ज़रूरी है 4 दीवारी पर्दा। असा कच्ची कंध का भी हिसाब किताब लाया है, वो भी तकरीबन बई जो लेखा उत्थे आउंदा है, लेकिन बल्कि पट्टन लग्या मिसाल के तौर पर इट्टां जरूरत विच आ जांदी है, कम आ जाती है, मिट्टी जिहड़ी है वो ज़ाया हो जानी। तो इस करके ना इट्टां होर मंगा के ना 4 दीवारी करने, वाशरूम बनाने, ठीक हो गया। तो फिर जो अल्लाह पाक गुंजाइश दी 2 कमरिया के सामने बरांडा बना सा। हाँ बाकी अल्लाह पाक ने कोई तकरीबन अपने वास्ते है रात नूं थोड़ा जना कोई 4 पैसे खिले आन अल्लाह पाक तरफों आया, उनदे विच मेरा दिल ये मुकम्मल करवा देने, ठीक है ना। हाँ जी तकरीबन USA तो कोई बाजी आए ने सैयदजादे उन्हें भेजा, ठीक है ना। हाँ जी दुआवां याद रखी, सही है ना। हाँ तो बाकी है तेरा काम इंशाअल्लाह ताला जितना हो सकता है ना वो मैं कंप्लीट करा देना। हाँ बाकी जिमें जिमें अल्लाह पाक गुंजाइश दी बरांडे का भी हो जाए मुकम्मल। बरांडा बाद में पै सकता है, 4 दीवारी ना हो तो उनका फायदा हो। हाँ जी बिल्कुल दीवार काफ़ी लंबी हो जानी है और इन्हों का हिसाब किताब लाया जा रहा है। जेडे क्या दरख्त ने क्या सिस्टर के ये अंदर नहीं बाहर ही रह जाने, ये बाहर रह भी गए ना तो मतलब छाँव जड़ी ने इन्हों की अंदर ही जानी है, इन्हें देखभाल होती रहेगी। तो बाहर दरख्त होने या अंदर गल एको ही है, कोई मसला नहीं है। तो इन्हों के नाल तकरीबन और सामने बन्ने तो थोड़ी जी इधर दीवार जी रह जानी तकरीबन साड़ी। नलका भी अंदर आ जाएगा। वाशरूम साडा पहले दिल है सी उत्थे लाइए, लेकिन उत्थे बनाने नालों बेहतर है एक तो उस पासे सुंजी जगह हैगी, तो इस साइड ते बनया होगा ना इस नुक्कर या टोया शोया है, इधर पानी शानी होंदा कट दिता जाएगा। सारी टीम लगी है जी इट्टां साइड ते करन, क्योंकि उत्थे दीवार सीधी आ रही है, कुछ उधर जा रही है, कोई इत्थे साइड ते कीती जा रही है। इंदा एंड इत्थे ही आउणा ना।
आसिया बेगम बना रही है जी चाय। और भाई साहब एक बोल रहा सी कि आसिया जड़ी ना नहांदी है ना कपड़े चेंज करती है, इको ही सूट इन्ने दियां दा। उस भाई साहब वास्ते इतला अर्ज है कि आसिया को 4 जोड़े तकरीबन है इको कलर दे। हाँ जी, सिर्फ डिजाइन थोड़ा चेंज है ते कपड़े जड़े ने इको कलर दे 3-4 जोड़े है। उस तो इलावा ए जोड़ा है। हाँ 2 जोड़े घर भी पैन होंदे नाल दे, क्योंकि इको कलर इनू ज्यादा पसंद है। ठीक है ना। ते बाकी सानू वेले तो शहर भी जाना है आज, क्योंकि बहुत है सुबह जुमेरात है और सुबह जड़ा ना मिस्त्रियों का आखिरी दिहाड़ा है ते मजदूरां नू भी पैसे देने ने ते जेब विच पैसे भाई साहब कोई नहीं है, जाके शहरों ही निकलवा के लियाने ने ते इन्हां नू देने ने, मिस्त्रियों नू भी मजदूरां नू भी। टाइम काफ़ी होया खड़ा है, असर हो चुकी है। असर की नमाज रस्ते च पढ़ लवांगे या फिर इत्थे ही पढ़ के जरा ना चाय शाय पी के तो चलते हैं, जब पैसे वगैरह लैके आते। मुसारात बीबी तेरे हक के कमेंट आया, आ देख तेरे में दिखाना। सफ़ा शायद दा कमेंट आया, अहमद भाई आसिया की अम्मी जिंदा सही सलामत है, वो आपके शोर अपने शोर को अपने पास क्यों नहीं रखती, और आसिया का अब्बू अपनी बीवी को अपने पास क्यों नहीं रखता। ते बाकी उन्हें लिखा है भाई तेरी सिस्टर उन्होंने पका के देवे तो किस हक च पका के देवे है। ते मतलब की उन्होंने हाथ पैर नहीं सलामत या उन्होंने मतलब उस भाई की बीवी नहीं सलामत ठीक ठाक नहीं है, उन्होंने मना के लै जाए हैं। उन्होंने आखे कपड़े धो दे, उन्होंने आखे रोटी पका दे, सारा कर दे। ते उन्हें आख्या ना बई तकरीबन 6 बच्चे होंगे अपने ने तेरी सिस्टर दे, 2 आप 8 जने हो गए, 8 संभाले या फिर उन्होंने करके दे हैं। बाजी की गल बिल्कुल 100% दुरुस्त हैगी। ठीक है ना। हुण 15 साल हो गए ने, 12 साल हो गए उन्हें वो रोस के बैठी हुई है सास साहबा निक्की निक्की नचाकियां तो हैं। मैं तो उन्होंने भी समझाया, सौरे साहब नू इनू भी समझाया, लेकिन वो आपस कोई भी एक घर नीवा होने तैयार ही नहीं है। उन्हें ना होना है तो ना मतलब होने तैयार है। उन्हें तेरे उत्ते मतलब है कि रोब जमाते हैं। तो बेहतर है जिवें बाजी आख्या ना, ठीक है ना, उस तरह ही तू करती रहो। क्यों किवें हक बनता है, ना भी होवे बीवी तेरा हक बनता किवें, तेरे बच्चे ने नाले तुहानू किहड़ा खर्चा देंदे ने, किसी किस्म का तुहाडा उन्हें भारा नहीं चाया। हुण 3-4 दिन तो हो गए कमरा पैंदे होए, कदी आके उन्हें मुबारकबाद भी दिती है उत्तों ही हैं। बाकी तुसां राती आख्या वे कल आके थोड़ा जिहा काम कराया, उल्टा वो पे आंदा भी ये आके काम करावे साढ़े ना। हाँ जी, तो लिहाजा जो तू बेहतर समझे ना वो तैनू पता है, तू उस तरह करना। ठीक है ना। यार सारा दिन हुण तू काम करती रही है, उन्होंने नहीं शर्म आया भी साडी भरजाई लगी है तो बाबा वेख लै, इन्हां दे बहनोई है, सारा दिन वेख लो उसले उन्हां नालों भी बुढ़ा है काम करांदा रहे ते, लेकिन इन्हां नहीं अपने आप आया। ते बाकी कोई गल नहीं, अल्लाह पाक तेनू सबर दा अजर दित्ती जांदा है। हाँ ते इंशाअल्लाह अल्लाह पाक दित्ती जाना। हाँ जी, नीता सिर मुराद होंदी है, इवें गल है ना। आज भिंडी पक्कू है सारियां पका फिर। हाँ जी, तो चाय शाय पी ली है, मैं चलिया जी हुण शहर कोई पैसे पूसे लैके आने। बाकी दा व्लॉग सिस्टर ते आसिया बनान गया, जिस तरह की बन गए वो फिर आन के चेक करांगे। अगर अपलोड करने के काबिल होया तो इंशाअल्लाह ताला वो पार्ट अपलोड करांगे। बाकी कोशिश करने कि इन्होंने समझू जाइए कि मतलब कि ना सिर्फ मैं तो समझाना भी कैमरा किस तरह ऑन करना, वीडियो बनानी किस तरह, बाकी इन्हें अपनी रूटीन तुहाडे नाल खुद ही शेयर करनी है। लो जी, दीवार की भी बुनियाद जी है ना अल्हम्दुलिल्लाह रख दी गई है। उस पासे दरवाज़ा, मामा दरवाज़ा विच आवेगा पर कवर करेगा क्या मामा जी? पर कवर नहीं, पर टोटा ला लो ना तो फिर ये है ना भाई मजबूत हो जाएगी। फिट है नहीं जे तो बॉडी स्पीड रही। हां ते उस दरवाजा ला ले इकट्ठा पर बना ली सारा गंदा बुआ इकट्ठा इको जैसे। अच्छा, अगर ना स्पीड रही तो आएगा तो बुआ ला ली सोड़ा ला ली। चलो बेटा जगह छाड़ देती है, चलो सही है, इथों रखी जैसे कोई नहीं मसला।
एक घर नाल बोल चाल है तो एक नाल नहीं है, हैं? फिर वो सांझा काम नहीं है, आंदे ना सांझी एक मां भी नहीं चंगी होती इस करके ਹੁਣ ਆਪੋ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਚੰਗਾ ਆਓ ਆਖੇ ਸਣਾ ਬੂਆ ਬੰਨਦੇ ਪੈਣਾ ਉਹ ਬੂਆ ਬੰਨਦੇ ਪੈਣਾ ਹਾਂਜੀ ਇੰਜੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਨਾ ਖਾਣਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੈ ਕਿਉਂ ਖਾਲਾ ਬੂਏ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਖੜਕਾਣਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਵੋਗੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਠੀਕ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਪੜੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਸੀਆ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ भिंडियां आसिया आज भिंडियां बनाने लगी हैं अच्छा आटा आ गया आटा कोई नहीं सी ते भाई होरां नूं आखे आटा लिया के दिओ क्यों अमीर लगा होया सी इत्थे ओ मिट्टी वगैरह बना ते फिर भाई होरां नूं आखे उन्होंने आटा लिया के दिता चक्की तो मैं बनाने लगी हैं भिंडियां आसिया भाभी ने आटा गुन्निया हम वाले की जाके तंदूर रोटियां पका रही मोटर चला वो नहीं बाल वाला बोल ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਘਰ ਔਰ ਆਸੀਆ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਣ ਲਈ ਚੱਲਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਕਾਫੀ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੈ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ ਚਾਵਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਬਾਈ ਇੱਟਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਭੁੱਖੀ ਆ ਆਸੀਆ ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਸੀ ਉਹ ਕੱਲੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਟਾਂ ਦੇਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਸਾ ਕਰਨਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਮੁੜੇ ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਮੋੜ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਵਾਹ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੇਜਾ ਪੇ ਸੜ ਗਈ ਰੋਟੀ ਗਿਰ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੜ ਗਈ ਸਾਸੋ ਮਾਂ ਇਹਦੇ ਲੱਗੀ ਆਟੇ ਛਾਟੇ ਗੁੰਨਣ ਇਹ ਸਾਸੋ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਮਾਸੀ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਸੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੇ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਲੜ ਫਾੜ ਖਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦੀਏ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰੋਸ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋਈ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਹੈ ਦੁਆਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਨਿਛੋ नहीं जाऊँ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ना तू आ नहीं नहीं तू ना हाथ बांध मैं मिहनत करे ना ओ नहीं जावना बस ओ डोल मरेने कोई शाह भी तैनू नहीं मार दे फिर ना मैं ता लो तई ना जाओ भावे नोई ते तू वाड के भी साट जावे तई नहीं जानी बस नहीं मार कुटाई दी मैं जिम्मेदार नहीं आती तो पई मैं ता लो ते पोत ना जावा भावे में तू ओई ते वाड के साट भी जावे तई नहीं जाओ बस हाँ मतलब तेरा पक्का अटल फैसला तू जाना ही कोई नहीं अच्छा मैं मर गई हो मैनू आपे संभाल ले मरिया कोई नहीं संभालदा मैनू संभाल ले मरिया होया नु ना आखना साईं इंदा किदे है हैं अगले हफ्ते साईं मर गया काम कर दिया साईं तो जिंदा लगा पता है पता नहीं हुण उस पहले मरना है तू मरना
मैं पहले मार पिया नहीं ये कोई पता है जिथे मेरी बहन गई मेरे दुख सुख दी जामन हुआ है तो गल इवें बहना होंदियां ने बहना दियां आपा जिथे ए गई उनदे नाले चा के हर बला ते आ उत्थे भाग जावना उनदे कोले उनदा तो हुण साईं फौत हो गया अल्लाह नु प्यारा हो गया ते तेरा तो जिंदा जागदा लगा मेरा तो है ही कोई ना नहीं इंज ना कर अल्लाह दी कसम तू माई आई ते मेनू मार के सट भी जावे ना मैं क्यों मारा मेरी लत्ता भी बजन मैं तो उस वेड़े च भाग नहीं मारा क्यों मैनू ये दस मैं तो दोवां घरां दा भला सोचदा ना मेरा भला ना तू सोच मैं इन्हां दी वारे दी भी नहीं मैं उनदे कोल गया तो उस आखिया तू मेरा तो रोला ही कोई नहीं है वो आंदी नहीं है ना मैनू कोई जरूरत ही काई नहीं प्यो पुत्रा दो मैनू मारिया मैं इन्हां दे घर की उत्थे मैं ना तेल साबुन ना लाई के देवें ते मैं उत्थे चुत मांदी चूड़ी बनी बत्ती हां नहीं नहीं इंज ना कर ना मैं तो बेड़ी ना दोनी आने ते ना जानी आने चाहे जी तू पिंड के खावें ते बावे आ मुसल्ली कोल खाए नहीं हुन मैं मिन्नत करां मेला करां के कुरान दी कसम मैं तो पुत्र ना छाड़ नहीं जाना नहीं पक्की गल देख ले लोवे ते ली के मैं जाना मोड़ी जाना चलो मैं जाना ही नहीं अल्लाह हिदायत देवे तुहानू दोवां घरां नू मैं की आख सकना मैं तो पुत लो ते नहीं जावना बस ओ मरो नुच्छा नु क्यों आंदे रोटी पका दे नुच्छा नु आखे चाय ना आखे नुच्छा नु खर्चा देंदे आंदे पका के ओ भी देंदी रही जैसे खर्चा ना आके इन्हां को हां दस हां कोई गल नहीं दब्बी जाए हां गल तेरी सही है भाई जदों खर्चा नहीं देना फिर वो कितों पका देना कितों खवाना दस आजाद आंदा पिया मेरा लाख रुपया नीचे कोल ते ओ मैनू दे हां लाख रुपया हुंदे कोल केस दा अपनी गल तेरे बोल गया ते मुड़े सही चलो अल्लाह ताला चंगी करसी मुड़ है हां कहंदे ते कई लाख खा छड्डे एक सिस्टर ने मैंने कमेंट किया कि भाई काफ़ी देर हो गई असी तुहाडे व्लॉग देख रहे हैं तकरीबन 2 साल तो ते एक दिन भी मतलब है तुहाडे व्लॉग दे विच अम्मी नू खुश होंदियां असी नहीं वेख्या ते हलीमा बाजी दा व्लॉग असा वेख्या कल के परसों उनदे विच बड़ी खुश नज़र आ रही सी खुश क्यों ना नज़र आवे जदों एक मतलब औलाद जिहड़ी होंदी ना वो माँ प्यो वास्ते बराबर होंदी है चाहे वह वड्डा होवे चाहे छोटा होवे ते वड्डे नूं जदों थोड़ी जी कामयाबी मिली है ते मां नूं तां खुशी होनी है इस चीज़ की क्यों नहीं होनी ते बाकी कामयाबी इस चीज़ नूं कोई नहीं आख्या जांदा इनूं थोड़ी जी बेवकूफ़ी आख्या जांदा है लेकिन वो भाई साहब मेरे आखे लगदे कोई नहीं पे मैं हालांकि उन्होंने बड़ा समझाया ते बजाए कि वो समझण दे ना वैसे ही मेरे नाल मतलब है ना उलट पुलट जो हो गए छोटा तो वैसे ही थोड़ा जिहा खार दिमाग जाए तो वड्डा जड़ा ना उन्हें ये समझा कि मेरे खुआरे जैलस हो रहा है मेरी कामयाबी तू सड़ रहा है तो तां करके मैनू इन्हें भाई मना किया है जिहड़ी ऑडियंस अपने चैनल ते ये लैके आ रहा है ना वो उनके वास्ते समझो कि चैनल वास्ते ये निरा नुकसानदेह नहीं है बहुत खतरनाक भी है क्योंकि वैसे तो मेरे नाल बोलता चलता कोई नहीं और तुसां गल कीती है तो उस मुताबिक फिर मैं चलो उनके बारे कुछ चंद गल्लां अपने ब्लॉग शेयर कर देना तो लिहाजा उनके वास्ते समझो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है नुकसानदेह भी हैगी खतरनाक इस तरह है कि आने वाले दिनों च मतलब है कि इन्हां दा कंटेंट होर है वो होर कैटागरी का चैनल है एक हुण फ्रूट मंडी वाले बाई कोल गया है उसामा रामे कोल उन्होंने चलो अच्छी खासी उनकी प्रमोशन की है फेसबुक के उत्ते यूट्यूब ते अपना उन्हें भी नहीं दसिया कि इन्ना बाई होरां दा चैनल हैगा ते इनू सपोर्ट करो सिर्फ फेसबुक ते उन्होंने सपोर्ट की उनके सबसक्राइबर जिहड़े ने तकरीबन 13-1400 उन्हें करवाए ने ते लिहाजा दूसरा बाई जिहड़ा उसदा अंजम सरोया उन्हें तो बिल्कुल ही ना बिल्कुल ही अपने चैनल ते नाम तक नहीं लिया ते ओ भाई साहब और गीत गान लग गए जी सानू इन्नी सपोर्ट कर दी इंज कर दिता वो कर दिता कख भी तो नहीं किया भाई साहब उन्हें क्या तुहाडा नाम अपने चैनल दे उत्ते लिया है या तुहाडे नाल वीडियो बनाई है या फिर अपनी वीडियो दे विच तुहानू शामिल किया है उन्हां कि भाई साहब और मेरे को आए ने चल के
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਡੀਅੰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵ ਆਡੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਪਰਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਨਵਾਜ਼ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਛੱਡਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੱਜ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਲਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਪੋਰਟ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਰ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੋੜੂ ਸਾਹੀਵਾਲੋਂ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਬਾਜੀ ਰਾਬੀਆ ਲਾਈਫ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਸਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੀਤ ਉਹਦੇ ਗਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅੰਜਮ ਸਰੋਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਕੈਮਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਲਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, 2500 3000 4000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਊ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ 40 50 60, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਮਝੋ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਾਵੜ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਸਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੂੰ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ।